पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के बीजावाड़ा स्थित देवकेश्वर महादेव मंदिर में गांव के युवाओं की ओर से त्रिवेणी संगम बेनेश्वर से कावड़ यात्रा से पवित्र जल लाकर अभिषेक किया गया। कावड़िए रात को ही स्नान कर कावड़ में जल भरकर करीब 2 बजे डीजे साउंड के साथ बेनेश्वर से बीजावाड़ा देवकेश्वर महादेव के लिए रवाना हो गए थे। आज सभी कावड़ यात्री 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद बीजावाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी संगम बेनेश्वर से लाए गए पवित्र जल से देवकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हुए खुशहाली एवं अच्छी बरसात की कामना की। इससे पूर्व पादरा मोड़ पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा द्वारा कावड़ियों का स्वागत किया गया। बम बोले, हर हर महादेव जय। हम बीजावाड़ा से यूँ कह रहा हूँ बेनेश्वर कावड़ यात्रा त्रिवेणी संगम से यूँ कह रहा हूँ जल लेने के लिए कल रात्रि 1:15 बजे वहाँ से बेनेश्वर से निकले थे। तो अभी करीब 11 बजे हैं, हम पादरा मोड़ पहुँचे। लगभग 1:30 बजे तक हम हमारे देवकेश्वर महादेव बीजावाड़ा हम वहाँ पे जल अर्पित करेंगे। ठीक है, हमारे इस कार्यक्रम को मेन तैयार करने वाले भरत भाई, हितेश, गजेंद्र, राजू भाई, राहुल भाई, लगभग 65 जनों का यूँ कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा सा यूँ कह रहा हूँ कावड़ यात्रा को लेके यूँ कह रहा हूँ 65 जनों की यूँ कह रहा हूँ एक टीम तैयार की। साथ में डीजे साउंड भी है, ठीक है, और साथ में यूँ कह रहा हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारे साथ में है, चाय नाश्ता, ठीक है, सब अरेंजमेंट करते हैं। राहुल भाई की कार साथ में है, एक दूसरी गाड़ी भी साथ में ली, और एकता समाचार का तरफ से राजू भाई ने यूँ कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा समय दिया, उसके लिए राजू भाई को खूब खूब बधाई। समापन अभी 1:30 से 2 बजे तक वहाँ अभिषेक करेंगे देवकेश्वर महादेव, ठीक है। फिर प्रसाद है, पूरे गांव का भोजन है, वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में फिर समापन शुरू होगा। हर हर महादेव, बोले देवकेश्वर महादेव की जय। आपका जत्था कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है? हमारा जत्था बीजावाड़ा से निकला और उसके बाद में त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम गए। वहाँ से हमने कावड़ यात्री 55 कावड़ माफ कीजिएगा 65 कावड़ यात्रियों के साथ में जल भरकर यहाँ पे लाए। यहाँ से पैदल आए बीजावाड़ा किस मंदिर में लगे? हाँ, बीजावाड़ा देवकेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। हमारे बीजावाड़ा देवकेश्वर महादेव मंदिर बीजावाड़ा से 65 कावड़ यात्रियों का जत्था जो है वो कल शाम को 6 बजे बीजावाड़ा से निकला था और हमने त्रिवेणी संगम कल 8 बजे पहुँचे। उसके बाद आरती के बाद हमने वहाँ पर प्रसाद लिया और रात को 12 बजे हम वहाँ से कावड़ में जल भरकर 2 बजे वहाँ से निकले हम, और अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम हमारे गांव में देवकेश्वर महादेव मंदिर जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर अभिषेक करेंगे इस जल से, और शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार की कृपा बेनेश्वर में हमेशा जब पानी रहता है वैसा ही पानी और वैसी ही खुशहाली हमारे गांव में बंधी रहे, उसी कामना के साथ हम इस कावड़ यात्रा को गए साल से शुरुआत किया और ये हमारा सेकंड कावड़ यात्रा है। और हमारे स्वागत के लिए हमारे पूर्व सांसद महोदय पधारे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज आपके क्षेत्र के लोग जो है बेनेश्वर से कावड़ भरकर अभिषेक करने के लिए बीजावाड़ा जा रहे हैं, बताइए। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बीजावाड़ा से युवा साथी से भी देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का प्रार्थना करते हुए बीजावाड़ा से त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम पर वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर माही नदी त्रिवेणी संगम सोम माही और जाखम इनका संगम है। वहाँ से पवित्र जल लेकर के कावड़ यात्री के रूप में ये जल लेकर के बीजावाड़ा वापस आएंगे और वहाँ पर शिव मंदिर के अंदर यह अभिषेक करेंगे। मैं इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सभी कावड़ यात्रियों के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो और अच्छा किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि इस अवसर पर हमारी फसल बढ़िया हो, ठीक ढंग से इस क्षेत्र का विकास हो और बहुत अच्छी तरह से उन्नति हो, यह हम कामना करते हैं। मैं भी संयोगवश भी उदयपुर जा रहा था और अमृतलाल जी
हमारे जो पूर्व विधायक थे वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से मैं जाऊँगा उदयपुर। रास्ते में आप सबका मिलना हुआ, मैंने स्वागत अभिनंदन किया आपका, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जय हिंद जय भारत। बोलो देवकेश्वर महादेव की जय। चालू करो। बताइए पंडित जी, देवकेश्वर महादेव पे आज गणेश्वर से कावड़ यात्री आए हैं या अभिषेक हो रहा है, बताइए। हाँ जी, ये देवकेश्वर महादेव बहुत बिजावाड़ा ग्राम, ये नोगामा दाणी ठाकड़ा के बीच में विराजमान है। यहाँ ये स्वयंभू शिवलिंग है, पांडवों के टाइम का ये यहाँ पर स्थापित है, स्वयंभू है। श्रावण मास में यहाँ प्रतिदिन लड्डू बाटी का भोग लगाया जाता है और पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ पर सेवा में तत्पर हूँ। यहाँ जलाभिषेक होता है, अलग अलग पाटीदार भाइयों के जो यहाँ थाली का भोग लगता है और बहुत प्राचीन मूर्ति यहाँ जो विद्यमान है यहाँ पांडवों के टाइम की और बहुत प्रसिद्ध यहाँ मंदिर ये बताया जा रहा है। ये हजारों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष पुराना। भरत भाई, आप कहाँ से कितने बजे यहाँ से निकले थे और कितने बजे वहाँ बेणेश्वर पहुँचे, बताइए। हमारे कांवड़ यात्रियों का जो जत्था है वो यहाँ पे 6 बजे लगभग निकला था और हम 8 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने वहाँ पे खाना खाया और आरती के बाद खाना खाया और फिर हम 12 बजे वहाँ पर कांवड़ में जल भरने के लिए नदी में गए त्रिवेणी संगम में और वहाँ से हमने पूरे जो हमारे 11 कांवड़ थी 22 लोटे, उसमें जल भर के हम 1:15 वहाँ से निकले थे और हम यहाँ पे 1:15 पे यहाँ पे पहुँचे। मतलब पूरे 12 घंटे में हमने 36 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और हम सकुशल शिव जी की कृपा से हम यहाँ पर सभी आ चुके हैं और उस जल से हमने शिव जी को अभिषेक किया है और हमने कामना की है भगवान शिव से कि जिस प्रकार की खुशहाली त्रिवेणी संगम में है, बेणेश्वर में है, हमेशा वहाँ जल रहता है, उसी प्रकार की हरियाली और जल हमारे से क्षेत्र में रहे और हमेशा बारिश रहे, कभी सूखा नहीं रहे। ये कामना करके हमने गए साल से ये कांवड़ यात्रा शुरू की है। तो गए साल हम लगभग 25 से 30 लोग गए थे और इस साल हम 65 लोग गए हैं और अगले साल हम 100 से ऊपर जाएंगे, ये हम वादा करते हैं। हमारे ग्रामीणों में बहुत सहयोग रहा और हमने इस कांवड़ यात्रा को तन मन से और श्रावण के दूसरे सोमवार हमने ये लिया था और हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया और भगवान की अच्छी कृपा रही। हर हर महादेव, बोले देवकेश्वर महादेव की जय। ये देवकेश्वर मंदिर हमारे प्राचीन काल से पुराना है, हजारों वर्ष पुराना। और ये मंदिर हमारे पहले तो हमारे यहाँ पर सिर्फ गांव की थोड़ी बहुत पूजा करते थे, लेकिन हमने यहाँ रोड कुछ नहीं था तो हमने सीसी रोड बनाया यहाँ। तब से ये राजू भाई हैं वो यहाँ आए, फिर इन्होंने यहाँ वापसी की सेवा करनी चालू की। फिर धीरे धीरे हमारे लोगों की मन्नतें मानी गई, जो मन्नत लेते हैं यहाँ वापसी की, जो शिव जी की वो पूरी होती है यहाँ पर। और हमारे राजू भाई ये गोरजी नंदोड़ के हैं, वो यहाँ थाल हाल चढ़ाते हैं और सबकी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है किसी भी प्रकार की। ये 10-11 साल से राजू भाई मंदिर, पहले हमारा ये मंदिर 5000 साल पुराना ये मंदिर शिवलिंग पांडव का टाइम का ये मंदिर है हमारा बिजावड़ा में। और मंदिर होते होते 10-11 साल से राजू भाई ने ये कार्यक्रम चालू किया तो पूरा गांव में सावन में थाली चढ़ाते। नंदोड़ का है राजू भाई। और दूसरी बात हमारा यह क्या है कि शिवरात्रि पे श्रद्धांजलि टामटिया, रोनौली, बसड़िया, पाटला दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धांजलि जी आते हैं, दर्शन करते हैं। श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। शिवरात्रि पे भी बहुत सारा मेला जैसा पब्लिक रहता है और करते हैं। और समाचार के माध्यम से सरकार से यहाँ क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ, मेरा देवकेश्वर महादेव एक सामुदायिक भवन यहाँ हमको आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता मेरा विद्यादान, स्कूल के अंदर विद्यादान, मैं जीप बोलता हूँ, वो जीप जो है वो जीप मेरी ये सरस्वती मंदिर के अंदर 2-4 कमरे मुझे आवश्यकता सबसे ज़रूरी है और एक सामुदायिक भवन यह जरूरत है मेरे गांव में। सबसे पहले ये 2 सरकार से मैं निवेदन करता हूं, विधायक साहब से, संसद साहब से, मोदी जी से भी मैं विधायक से भी मांग करता हूं कि मेरे ये दोनों काम सबसे पहले हो जावे तो मेरे नई पीढ़ी
आएगी। हम तो 5 साल हैं या नहीं है, ऊपर चले जाएंगे नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा युवा पीढ़ी, मेरे बिजावड़ा में 100-150 युवा पीढ़ी इतनी जागरूक है। खैर हम तो कुछ नहीं है, मैं तो एक कचरा प्रमाण है, पर मेरी युवा पीढ़ी बिजावड़ा की जागरूक हुआ। और जागरूक करने में सबसे पहले भरत बहादुर युवा जो है, सब युवा को जागरूक करके लेके कोई भी देवस्थान हो, कोई भी भगवान का हो, वो तैयार है। और मार्गदर्शन भी कुछ चीज़ें पूछता है, मार्गदर्शन जो होगा हम जानते हो बताते हैं। और दूसरा आप हॉस्पिटल नहीं आए, अरे उबर हो, यहाँ पर हॉस्पिटल मिल जाता मैंने उबर हो। और दूसरा एकता न्यूज के राजू भाई बर्तनवाला, आप यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तालियों से स्वागत करो राजू भाई बर्तनवाला, एकता न्यूज, देवकेश्वर महादेव, बोलो देवकेश्वर महादेव। हमारे गांव में ये देवकेश्वर महादेव मंदिर है, काफी 5000 साल से पुराना मंदिर है, जो हमारे दादाजी ने बताया पांडवों के टाइम का। और हमारा एक दूसरा मंदिर अभी कष्टभंजन मंदिर जो हमने बनाया है, जो फेमस है। आसपास कष्टभंजन मंदिर जो सारंगपुर में है, वैसी मूर्ति हमारे वहाँ पे लगी हुई है। वहाँ पे डेली भोग आरती होती है और काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं कष्टभंजन देव और यहाँ पे वो मन्नत पूरी होती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर गौशन मंदिर है, एक पहाड़ पे मंदिर है, और एक माता जी का मंदिर है, एक वराई माता का मंदिर है। और तो कष्टभंजन मंदिर एक हमारे गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर है पुराना, लेकिन कष्टभंजन मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है और आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है। और ये अभी हमारे जो देवकेश्वर महादेव हैं, यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं श्रावण मास में और शिवरात्रि के दिन वो हमेशा पूरी होती है। और ये प्रमाणिक है, जिन्होंने भी यहाँ पे मन्नत मांगी है, जिस भी उसके वजह से भोग लगाया भगवान को, उसकी मन्नत जरूर पूर्ण हुई है। और हमारे के नवलखंड मंदिर भी है, जो हम धीरे धीरे उसको भी अपडेट कर रहे हैं, तो आप सबकी कृपा से वो भी अपडेट हो जाएगा। खाली यहाँ पे हमेशा थाले होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन तो है, लेकिन यहाँ पर कोई हॉल नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी बारिश आ जाए तो 10 लोग भोजन नहीं कर सकते, इस प्रकार की है। भले जमीन हमारे पास है, तो हम सरकार से यही वो करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई अच्छा हॉल मिल जाए और थोड़ा सा विकास हो जाए, तो ये बिल्कुल एक मुख्य पॉइंट हो जाएगा श्रद्धा का, और सबके लोगों की कामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद देवकेश्वर महादेव, एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई बर्तन वालों को खूब खूब आभार धन्यवाद करता हूँ। एकता समाचार के माध्यम से हमारे लिए इस टाइम निकल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और आज हम कल बेणेश्वर कावड़ यात्रा के लिए 65 यात्री रवाना हुए थे और रात को 1 बजे वहाँ से कावड़ भर के रवाना हुए। लमसम 12 बजे यहाँ के देवकेश्वर महादेव पहुँचे और गांव का भी बहुत सहयोग रहा, कावड़ यात्रियों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और रास्ते में पूर्व सांसद श्रीमान कनकमल जी कटारा साहब भी रास्ते में हमारा स्वागत किया और बहुत अच्छा हमारा यात्रा का बहुत सुख और अच्छी रही।
नमः पार्जाच वार्जाच स्वाहा नमः पत्रनाच चोत्रनाच स्वाहा नमः तीर्थाच पुण्याच स्वाहा नमः पुष्पाच पेन्नाच स्वाहा नमः सत्याच स्वाहा नमः विष्णुनाच स्वाहा नमः पुण्यविष्टेच स्वाहा नमः इन्द्रजाच प्रपत्याच स्वाहा नमः प्रज्ञाच गोष्ठाच स्वाहा नमः स्मृत्याच भयाच स्वाहा नमः विद्याच दिव्यकाच स्वाहा नमः काट्याच गवेष्टाच स्वाहा नमः शिष्टाच हरित्याच स्वाहा नमः सुखाच स्वाहा नमः भक्त्याच स्वाहा नमः उज्जाच स्वाहा